अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। देखो, कंपनी का एक वजह होता है कि आपका कैंसिलेशन हो गया है। आप आप जाना चाहते हो तो वो आपका पासपोर्ट देगा। तो गाइस, कोई बोल रहा है 10 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, कोई बोल रहा है 9 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, कोई बोल रहा है 4 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। इसलिए गवर्नमेंट ने सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक अपडेट जारी किया है, एक नियम जारी किया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस सेक्टर में काम करने वाले को कितनी छुट्टी मिलेगी। यानी अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो कितनी छुट्टी मिलेगी, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो कितनी छुट्टी मिलेगी। यानी आप शारजा के अंदर हो तो, या अबू धाबी के अंदर हो, दुबई के अंदर हो, किसी भी स्टेट के अंदर हो तो किस स्टेट में कितनी छुट्टी मिलेगी, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला। क्योंकि सारा जो डिटेल है, सारा जो अपडेट है, वो गवर्नमेंट खुद अपने जो न्यूज़पेपर है खलीज टाइम्स के अंदर पब्लिक किया है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि आप अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो और किस स्टेट में काम कर रहे हो, उस स्टेट के हिसाब से कितनी आप लोगों को छुट्टी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। उससे पहले इनका वीडियो मैं आपको स्टार्टिंग जो चला कर दिखाया, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो कमेंट के थ्रू इन्होंने एक रूल के बारे में, एक नियम के बारे में समझाया है। और ये रूल क्या है, आप लोग भी देखा होगा, बहुत सारे कंपनी क्या करती है, मान ली उसके पास अगर आपने 2 साल का वर्क वीज़ा कंप्लीट कर लिया है, या फिर आप 20 से ही अपना वीज़ा कैंसिल करा दिए हो और आप बोलते हो कि नहीं मैं घर जाऊंगा, तो कंपनी क्या करती है कि आपका टिकट और पासपोर्ट वहाँ एयरपोर्ट पर जाके देती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये रूल ऐसा सही नहीं है, ऐसा क्यों करती है। बहुत सारे कामगार बोलते हैं कि हमें कंपनी चेंज करना है, कंपनी पासपोर्ट ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी उनको बांध रखा है, यानी कंपनी को ये रूल आदेश दिया है, तभी कंपनी ऐसा करती है। पहले इस नियम को, पहले इस खबर को समझ लेना, उसके बाद इस वीडियो को छोड़ के जाना, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होती है और आज न कल इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस अपडेट में बताया गया है, इस खबर में बताया गया है कि अगर कोई कंपनी आपको ऐसा बोलती है, मान लिया आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया और वो आप कंपनी को बोलते कि नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे दूसरा कंपनी में वीज़ा लगाना है, तो कंपनी पासपोर्ट रख सकती है, मतलब डिपॉजिट के तौर पे रख सकती है कि हाँ मैं आपका पासपोर्ट अपने पास रखा हूँ, आपका अगर दूसरा वीज़ा लग जाएगा फिर मुझे उसका फ़ोटोकॉपी दे दो या फिर उसका डिटेल दे दो, फिर अपना पासपोर्ट आप लेकर जा सकते हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि पासपोर्ट ज़रूरत पड़ता था इस ये करने, स्टम्पिंग करने के लिए, लेकिन अभी तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपको उस पर मोहर मारने की ज़रूरत नहीं है, पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा ऑटोमेटिक लग जाता है। क्योंकि आपको पहली बार जो कंपनी आपको यूएई के अंदर बुलाई है तो सारा जिम्मेवारी उसकी है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। आप ओवर स्टे हो जाओगे, आप जाओगे नहीं, बिना वीज़ा के खल्ली बल्ली हो जाओगे, तो कंपनी उससे सवाल करेगी कि आपका जो कामगार था वो कहाँ गया, उसका दूसरा वीज़ा लगा नहीं लगा। और नहीं तो कंपनी के पास चांस होता है कि उसको भगौड़ा घोषित कर दे, यानी वो बोल दे कि हमारे पास भाग गया, फिर पुलिस के अंडर में जहाँ भी पकड़ोगे या तो इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिए जाओगे और नहीं तो आपको सीधा जेल में लेकर जाएगी। तो ये कुछ रूल है, ये नियम है, वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। कोई और भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अब दूसरा और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे लोगों का कहना है और बेसिकली अपडेट के माध्यम से भी लोग कंफ्यूज हैं। कोई बोल रहा है 4 दिन की छुट्टी मिल रही है, कोई बोल रहा है 9 दिन की मिल रही है, कोई बोल रहा है 10 दिन की मिल रही है। तो गवर्नमेंट ये चीज़ है पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियरली बताई है कि किस सेक्टर वाले को कितनी दिन छुट्टी मिल रही है। तो पहले जो भी शारजा के अंदर, ठीक है, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि शारजा के अंदर वहाँ पे अभी भी वीक में 4 दिन वाली काम होता है और 3 दिन जो है रेस्ट होता है। यानी 7 दिन में 3 दिन आराम है और 4 दिन काम है शारजा के अंदर। अबू धाबी के अंदर नहीं, अबू धाबी के अंदर 2.5 दिन है, 2 दिन है, ठीक है। दुबई में भी 2.5 या 2 दिन यही है गवर्नमेंट सेक्टर वाले को। लेकिन शारजा में ये छुट्टी जो, ऐसे 4 ही छुट्टी का अनाउंसमेंट हुआ है, 4 छुट्टी है, लेकिन उसके साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो छुट्टी है वो मैच कर जा रहा है। पिछला छुट्टी भी जो वीकली छुट्टी है और स्टार्टिंग में भी, इसलिए उनको टोटल शारजा के अंदर अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी काम करता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन भी काम करते हैं, पाकिस्तानी भी काम करते हैं, तो उनको 10 दिन की शारजा गवर्नमेंट छुट्टी देने का ऐलान किया, बकरीद का 10 दिन, ठीक है। बाकी जो आप दुबई के अंदर हो, अबू धाबी के अंदर हो, शारजा, आलेन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, शारजा को छोड़ के, सॉरी शारजा को छोड़ के आप किसी भी स्टेट में यूएई के अंदर अगर काम कर रहे हो तो सरकारी मतलब सेक्टर में, तो आपको 9 दिन की छुट्टी मिलेगी। यह हो गया सरकारी सेक्टर के। अब जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कोई कंपनी में काम कर रहे हो, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको 4 छुट्टी मिलेगी, ठीक है। ऐसे 4 छुट्टी मिलेगी। और अगर आपको ये छुट्टी जो है, पहले आपको ये नियम पढ़ के सुनाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने किस तरह से 4 छुट्टी देने का ऐलान किया है।
आप भी ये चीज़ पढ़ सकते हो। संयुक्त अरब इमारात में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को ईद उल अज़हा 2026 के लिए 4 दिन की जो है छुट्टी मिलेगी। उनको 4 दिन के जो निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। मानव संसाधन एवं इमारात मंत्रालय ने बताया कि ये छुट्टी मंगलवार 26 मई से शुक्रवार 29 मई तक ये रहेगी। शनि मतलब जुमा तक रहेगी। बहुत सारे कंपनी अगर शनिचर को छुट्टी देती है तो एक छुट्टी उसमें मैच हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे कंपनी संडे को छुट्टी देती है तो एक दिन वो जो है गैप करके दूसरा दिन आपको छुट्टी मिलेगी। अगर उसमें मिला देता है कोई भी कंपनी तो टोटल उनको 5 मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि उनको 4 छुट्टी ऐसे मिलेगी। बाकी सेक्टर वाले को जो मैं बताया, गवर्नमेंट सेक्टर वाले को जो अब शारजा से बाहर काम करते हैं, शारजा गवर्नमेंट 10 दिन का देगा और बाकी गवर्नमेंट है 9 दिन को छुट्टी देगी।